नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्ती होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के जितने भी छात्र हैं जो लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देने वाले हैं 18 तारीख से, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना है और क्या सुविधाएँ और क्या जो है उनको सावधानी बरतनी है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या क्या और क्या क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए जो डेट है वो आज की है, यानी कि 13 अक्टूबर 2021, यानी कि आज पब्लिश हुई है एकेडयू के वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखिए इसका विषय क्या लिखा हुआ है। इसका विषय है, नीचे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कि कोविड-19 महामारी, स्वास्थ्य, तकनीकी अथवा अन्य कारणों से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं में प्रतिभाग न करने वाले छात्रों के लिए लेफ्ट ओवर ऑनलाइन परीक्षाएँ हेतु निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उसके संबंध में ये न्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या खबर है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी, स्वास्थ्य, तकनीकी एवं अन्य कारणों से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं में प्रतिभाग न करने वाले छात्रों की लेफ्ट ओवर ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं संपन्न होने जा रही हैं। ठीक है, जिसमें समस्त छात्राएं अपने घर पर या किसी भी संस्थान या साइबर कैफ़े इत्यादि में वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने अपने रेगुलर के एग्ज़ाम दिए थे पहले, वैसे ही लेफ़्ट ओवर का एग्ज़ाम जो है उसी तरह से सेम देना है। देख लेते हैं आगे क्या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है, उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो चलिए पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारे लिए, हम सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा से प्रारंभ होने से पूर्व, यानी पहले इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले और वो इंटरनेट जो अपना वो चालू कर ले। ठीक है, जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे पहले हमारा रूल था, ये फर्स्ट रूल वाला। सेकंड क्या है इसमें, कमरा जो है, यानी आपको जो परीक्षा स्थल जहाँ पे परीक्षा देने वाले जिस कमरे में, वहाँ पे जो है प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए, इतना साफ़ होना चाहिए, आपकी रोशनी लाइट जो कि आपका स्क्रीन पर आपका चेहरा जो साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तथा उस दिन के उजाले के समान माना जा सके। ठीक है, यानी आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए आपका चेहरा आपके स्क्रीन पे। ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। आपके मतलब सिर पे बोला गया है कि आपके सिर पे जो है लाइटिंग होना आवश्यक है, ताकि आपका चेहरा वो साफ साफ दिखे। ठीक है, यदि ओवरहेड लाइटिंग नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, समस्त अध्ययनरत छात्राएँ अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर अपने कैमरे वाले मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम वही है, आपको जो है मतलब अपना ऐसा मोबाइल या लैपटॉप या कैमरा या फिर सॉरी आपका जो कंप्यूटर है ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें कि कैमरा और जो है माइक्रोफोन उपलब्ध हो, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उस डिवाइस से। अब थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य के लिए सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियम अनुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर दे सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है आप अपना जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख सकते अपने टेबल पे जहाँ पे एग्ज़ाम कर रहे हैं कि उससे नकल की जा सके। ठीक है, और साथ में ऐसा कैलकुलेटर रखना है जिसमें कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम ना हो जिससे कि आपको आंसर मिल जाए तुरंत ही। ठीक है, आपको जो वही कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वही आपके पास जो है रखना है। ठीक है, आपको जो है प्रॉक्टर कह सकता है अपना कमरा दिखाने के लिए, तो उस समय आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से सताई तैयारी करके रखें। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपके पास की मेज, ठीक है, या दीवारों पर कोई भी लेखन कार्य नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल से यथासंभव शांत होना चाहिए।
संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। जिस कमरे में आप एग्ज़ाम कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी मतलब गाना वाना शोर व गुल नहीं होना चाहिए, ताकि प्रोटेक्ट ना लगे कि यहाँ आपके पास में कोई बैठा हुआ है और वो आपकी किसी तरह से मदद कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है UFM लगने के चांसेस यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, सेम वही पहले जैसा रूल यहाँ भी अपनाया गया है। 5th पॉइंट क्या है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है और एवं अनुशासित व्यवहार करना है। यानी कि आपको जो है फॉर्मल ड्रेस पहनने हैं, चमकीले भड़कीले ड्रेस आपको नहीं पहनने हैं एग्ज़ाम देते वक्त। ठीक है, मतलब जैसे कि आप स्कूल में पहनते हैं वाइट, वैसे ही कुछ पहन लेना फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे, 6 पॉइंट है समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न के आधार पर ऑनलाइन बोर्ड में कराई जाएंगी। यानी कि इस बार भी जो आपका जो एग्ज़ाम है वो सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ही दिए जाएंगे आपको कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, वही सेम पहले जैसा है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 7th पॉइंट क्या है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। ठीक है, यानी जब आपकी परीक्षा शुरू होंगी उससे 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा, सेम वैसे ही है। 8 पॉइंट क्या है, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्नों पत्रों में 50% तथा 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ये सेम पहले ऐसा पॉइंट है, 50 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक, सॉरी 90 मिनट का। ठीक है, अब 9 पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10 पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत सारे आंसर नहीं हो सकते हैं। 11 पॉइंट क्या है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट हो जाएगा। 12 पॉइंट क्या है, और ये मेन पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों को क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। यानी कि वही है कि आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल सही रखनी है। यदि आपका इंटरनेट किसी तरह से गड़बड़ा जाता है कुछ देर के लिए तो आप दोबारा से यदि लॉगिन करते हैं री-लॉगिन, तो आपने जो क्वेश्चन सोचे हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं और आपने जो ऑप्शन चुने थे वो भी आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 30 पॉइंट क्या है, पूर्व में जिन विद्यार्थियों की किन्हीं सब्जेक्ट में परीक्षा छूट गई थी परंतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण थी, वह छात्र पुराने यूज़र एवं पासवर्ड से परीक्षा दे सकेंगे। उनकी यूज़र इत्यादि की सूचना ERP पर स्टूडेंट लॉगिन में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों के यहाँ पे एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया था तो वो भी यहाँ पे अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, ERP पर उनको अपनी लॉगिन ID मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसे छात्र जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करी है और प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ERP पर उपलब्ध स्टूडेंट लॉगिन में URL यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा अथवा उनके ERP में रजिस्टर फ़ोन ईमेल पर दिया जाएगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 16/10/2021 को किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसमें सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जैसे कि पहले किया जाता था पहले एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फ़ोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट, ये वाला जो B पॉइंट है। छात्राएँ अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, वो छात्रों को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी। ठीक है, साथ ही उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। ठीक है, और फिर क्या है, छात्राओं को एडमिट कार्ड दिखाई देगा जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो वह भी वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा।
यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है काईदाई एजेंसी द्वारा परीक्षा देने विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है 15 पॉइंट, इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, देखिए 15 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, ऑनलाइन लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम में संबंधित छात्रों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी छात्र जितने भी एग्ज़ाम छूटे हुए हैं सबको एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग ना करने वाले स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब और गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो उनको इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, अंतिम वर्ष की जो उनको डिग्री मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर क्या है, बिंदु संख्या 12 पर कड़ाई से पालन करना अत्यावश्यक है और सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा और अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने से 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी और आपकी कोई भी गतिविधि को जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रोक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अंततः कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ थी। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए मैं भी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन न्यूज़ ही इतनी बड़ी थी। ठीक है, तो यह इसकी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।